नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश। जैसा कि आपसे मैंने वादा करा था मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ 10 सवाल लेकर आया हूँ पॉलिटी के। देखिए सेम यूके ट्रिपल एससी के तर्ज पर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए सवाल। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल अलग सवाल हैं, बिल्कुल यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे लाया हूँ दोस्तों। और ये सवाल बिल्कुल निश्चित रूप से आपको दिखने वाले हैं। रोज 10-10 सवाल डालूंगा दोस्तों। पॉलिटी की एक बार सीरीज खत्म हो जाए, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। बेफिक्र रहिए मेरे मित्रों दोस्तों, आप बिल्कुल बस आप सपोर्ट कीजिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों अगर हो पाए तो। देखिए पहला सवाल, ज़्यादा ना समय व्यतीत करते हुए पहले सवाल पे पढ़ेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द परसेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ द परसेंट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, यूकेडब्ल्यूएससी ऐसे ही सवाल पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। जैसा कि आप अगर जो पैटर्न जानता होगा तो दोस्तों देखो कितने बिल्कुल एक्यूरेट और उसी पैटर्न पे उसी तर्ज पर सवाल लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जी बिल्कुल गलत, जिसको पता होगा। नॉमिनेटेड का कोई रोल ही नहीं है, इलेक्टेड का खेल होता है पूरा। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही दोस्तों, होता है। दिल्ली पुडुचेरी में भी होती है यूनियन टेरिटरी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल दिल्ली पुडुचेरी, दोनों के दोनों कथन सही है। तो बी उत्तर दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे निकालना है। देखिए अगर आपको पता है कि जैसे एलिमिनेशन चलता है दोस्तों, जैसे कि 1 अगर पता है आपको कि नहीं है, तो देखिए 1 अगर हमने एलिमिनेट करे तो हमारा 2 सिर्फ एक ही आंसर बचता है, वो है हमारा 2 एंड 3 मित्रों। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट होता है दोस्तों। हर जगह ऐसा चलता है दोस्तों मेरे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कंडीशन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन्वर्टेड इन स्टेट लिस्ट। जैसा कि जिसने पढ़ा होगा डीप पॉलिटी दोस्तों, उसके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। तो देखिए पहला है, इन नेशनल इंटरेस्ट दोस्तों, इसमें बोला गया है इन नेशनल इंटरेस्ट बैक्ड बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। जी हाँ बिल्कुल, राज्यसभा जब तक दोस्त हमारा रेजोल्यूशन नहीं निकालती। वाह भाई वाह दोस्तों, आप भी कह रहे होंगे क्या सवाल लाया है मेरा हमारा भाई। देखिए पहला बिल्कुल। दूसरा है, व्हेन 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट। जी हाँ बिल्कुल लिखा गया है, एक एक लाइन उठाई गई है लक्ष्मीकांत से। क्विक बुक जिसके पास होगी, क्विक बुक में भी लिखा होगा। देखिए स्टैंडर्ड किताबों से सवाल बना रहा है यूकेडब्ल्यूएससी मित्रों, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दे रहा हूँ आपको। आप हूबहू उठाकर देखिए पेपर, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं वहाँ। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। व्हेन अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल गलत दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। आचार संहिता के समय कोई ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसलिए हमारा 4 गलत है। देखिए 4 एलिमिनेट करेंगे तो 2 गए, एक गया दूसरा गया। 1-3 में खेलना है। अब 3 तो बिल्कुल सीधे हमको पता ही है मित्रों कि हमारी 3 के 3 हमारे सही हैं, पहले दूसरा और तीसरा मित्रों। ऐसे हमारा सवाल निकलना है दोस्तों। देखिए कितने बेहतरीन सवाल लेकर आए हूँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। देखिए नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए मित्रों, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, कि ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर जो है गवर्नर की, वो किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। आर्टिकल बताइए आप, प्लीज़ कमेंट करके आर्टिकल बताइए दोस्तों। इससे आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी ढंग से और अच्छी जगह जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप पॉलिटी के आप सरल सवाल की उम्मीद तो भूल जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगल लाइन में पूछेगा कि इसका वो ऐसा वो, तो गया जमाना। बिल्कुल भूल जाइए मित्रों, आप मैं साफ बता रहा हूँ आपको। यूकेडब्ल्यूएससी ने बिल्कुल साफ संकेत दे दिए कि मैं अब पॉलिटी के भी बिल्कुल, और यूकेपीएससी भी देने लग गया है मित्रों। तो बिल्कुल आप ऐसे बेफिक्र रहिए। देखिए गवर्नेंस का ऑर्डिनेंस आप कमेंट करके बताइए मित्रों। अगर जो सीरियस स्टूडेंट है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ उनसे। देखिए पहला, इट इज को एग्जिस्टेंट विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है, ये पक्का बिल्कुल होती है को एग्जिस्टेंस। इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल डिस्क्रिशनरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोस्तों हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है, काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी रिकमेंडेशन से आती है, ना कि राष्ट्रपति की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर में खुद की पावर नहीं होती दोस्तों उसकी। ये पीछे कठपुतली की तरह नचाते हैं काउंसिल मिनिस्टर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो 2 तो हमको पता है। एन ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द। दोस्तों बिल्कुल गलत। जिसने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो उसने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस सीज जो होता है दोस्तों, वो 6 हफ्ते 6 महीने नहीं। अगर टोटल अगर बात करें तो 6 महीना 6 हफ्ता, यानी कि 6 मंथ 6 वीक। ऐसा अगर आता तो वो भी मान लेते हैं हम, और अगर 6 वीक आता सिंपल तो वो भी मान लेते हैं हम। पर तीसरा हम गलत मानेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें 6 महीना दिया है। तो देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। तीसरा जिसको पता है दोस्तों, जिसने अदगल गगरी छलकत जाई, देखिए जल्दीबाजी में अब आदमी देखता नहीं है। 6 मंथ मार के सीधे तीसरा मारा उसने, 1 2 3 मार किया गया। बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए अदगल गगरी छलकत जाई वाला किस्सा मत करना आप बिल्कुल भी। आप भी सावधान होकर, बिल्कुल सतर्क होकर, समझ कर उत्तर देने की कोशिश करना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे। देखिए
किसकी रिकमेंडेशन से परमानेंट इंटर स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन आर्टिकल 263। जैसा कि आपको पता था सरकारिया कमीशन 1983 में आई थी दोस्तों, रेड भी लीजिए, 1983 की थी सरकारिया कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन से इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। यूकेपीएससी तो डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछता है, यूके ट्रिपल एस भी पूछ सकता है, पर उम्मीद नहीं करनी है क्योंकि सिंगल लाइन का जमाना गया मित्रों, बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी है। सरकारिया कमीशन 1983 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है रहमत अली, चौधरी रहमत अली, आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध नाम था हमारा। देखिए रहमत अली, चौधरी रहमत अली जो थे, इनके बारे में कथन बताइए। देखिए क्योंकि पूछा जाता है, ही इज क्रेडिटेड विद द कॉइनिंग द टर्म पाकिस्तान। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ही इज क्रेडिटेड विद द, देख लीजिए चौधरी रहमत अली। दोस्तों जूम करना होगा तो आप बताना मेरे को, मैं जूम कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए टर्म पाकिस्तान इन्होंने ही क्रेडिट किया था, बिल्कुल मानते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं कहा था दोस्तों। मुस्लिम लीग लाहौर सेशन 1940 एडवोकेटेड हिज आइडिया ऑफ क्रिएशन पाकिस्तान, बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। इतना याद होना चाहिए कि टर्म जो पाकिस्तान था वो किसने दिया। देखिए फैक्ट में यूकेपीएससी और ट्रिपल एससी अगर पैटर्न में देखेंगे तो आप ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो फैक्ट याद होंगे तो स्टेटमेंट आदमी खुद ही कर लेगा, क्योंकि फैक्टों से ही स्टेटमेंट बनती है। हालांकि कुछ सवाल कंसेप्चुअल आ जाते हैं दोस्तों, वो करना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर आपको जितने ज़्यादा फैक्ट याद होंगे। तो देखिए टर्म किसने यूज़ करा था पाकिस्तान सबसे पहले, चौधरी रहमत अली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है। इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है, ये बिल्कुल गलत कथन है। इट में एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिटरमाइन, बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको, आपकी ये खुद की ड्यूटी है कि आप जैसे ग्राम सभा में करा रहा हूँ तो आप लोकल सरकार पढ़िए जाकर, ग्राम सभा वहाँ पूरी लोकल सरकार तैयार कीजिए आप, म्यूनसिपलिटी पंचायत, ठीक। देखिए ये सवाल है यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्टोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल आरएनए मॉलिक्यूल इन अ सेल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। दोस्तों बिल्कुल सही है, साइंस वाले बच्चे देख सकते हैं, अगर जो नहीं देखना चाहता कोई दिक्कत नहीं, पर आ जाते हैं बीच में से सवाल तो देखने चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए नेक्स्ट है पैगा टॉम्स के बारे में हमारा कौन सा कथन जो है इसमें सही है। देखिए पैगा टॉम्स प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ असफ जहाँ एंड राजपूतानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों बिल्कुल सही कथन मानेंगे हम इसको। पैगाज वेर द हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। दोस्तों बिल्कुल सही है, दो कथन तो बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। बिल्ड ऑफ रेड मार्बल के नहीं बने होते थे दोस्तों ये। दे कैपेटिव विजिटर विद इंटीरियरली डिजाइन इंटीरियर, बिल्कुल गलत है, रेड मार्बल के नहीं थे। कमेंट करके बताइए आपकी किसके बने होते थे दोस्तों, ठीक है। मार्बल के नहीं थे, रेड मार्बल के बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। तो पैगा टॉम के बारे में कथन आया तो आपको फैक्ट याद होने चाहिए। ऐसा भी पूछ सकता है कि पैगा टॉम किससे रिलेटेड थे, तो असफ जहाँ और राजपूतानी किस स्टाइल में बने हैं पैगा टॉम्स, तो ये राजपूतानी स्टाइल में बने हैं और असफ जहाँ से ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखता है, ठीक है इसका दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली जेनेटिकली इंजीनियर्ड चेस्टनट ट्री टू रिस्टोर द फॉरेस्ट इन रीजन। देखिए ऐसे चौंकाने वाले सवाल भी आ जाते हैं, तो देख लीजिए यूएस ने करा है ऐसा काम। देखिए विद रिगार्ड टू द रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का, देखिए बहुत तगड़ा सवाल आ गया। अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इवन ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो काम होता है कि सिर्फ वो हमारा रिट, हमारा जो ब्रीच होते हैं, जो प्रिविलेज, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हो रहे हैं उनके लिए करता है सिर्फ, बट हमारा हाई कोर्ट के पास ऐसा नहीं है। देखिए दो आर्टिकल याद रखना, एक तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 इज रिगार्डिंग, और हाई कोर्ट का कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 32। मित्रों याद रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट जुरिस्डिक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल है दोस्तों। कहा था इसको, किसमें कहा था ये बताइए कमेंट करके, किस जजमेंट में कहा था दोस्तों। ऐसे सवाल भी आते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रख लीजिए अच्छी से। ठीक है नेक्स्ट सवाल है विद रेफरेंस टू द पर्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर। जैसे कि मैं देखो अभी ऑर्डिनेंस आया था, पर्डोनिंग पावर देखिए किसके अंदर है, आर्टिकल 161 के अंदर है। आप बताइए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके अंदर है गवर्नर का, मैंने पूछा भी है इससे पहले, फिर देख लीजिए। देखिए बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये साफ साफ किताब में लिखा है दोस्तों, कोई बुक कर पढ़े हैं आप, कोई अगर स्टैंडर्ड का पढ़े हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है पर्डोनिंग डेथ सेंटेंस नहीं करता गवर्नर, ये हक सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अगर स्टेट लॉ ऐसा कुछ चल भी रहा है तो वो सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर के पास कोई हक नहीं है डेथ की पर्डोन करना। और एक मिलिट्री कोर्ट केस, मिलिट्री कोर्ट वाला, और दो चीज़ नहीं है गवर्नर, बाकी सब सेम है।
ही कैन, दूसरा बिल्कुल सही है, ही कैन ग्रांट पैडॉन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड। दूसरा कथन दोस्तों बिल्कुल हमारे यहाँ पर सही बैठ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसे ही घोड़े खोलने वाले सवाल देता है कोर्ट, यहाँ पर आप हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, इससे अच्छा पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए ऐसे सवालों की, अपने कंसेप्ट जो है अपने वो बिल्कुल नींव पर रखिए। ठीक है, पहला है कि अ पर्सन हु हैज बीन एडवोकेट फॉर ओवर 10 ईयर इन एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड। बिल्कुल दोस्तों, कुछ इसकी क्वालिफिकेशन 10 साल जैसे हमारा एडवोकेट रहा हो, या 5 साल हमारा जज रहा हो डिस्ट्रिक्ट में, या सुप्रीम कोर्ट के केस में हमारा एक जूरिस्ट भी होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सुझाव में जूरिस्ट भी हमारा बन सकता है। ठीक है, जज सुप्रीम कोर्ट का ये भी होता है, बट हाई कोर्ट के उसमें नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर एज वेल एज द मिनिमम एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ये भी सही कथन है, तो दोनों के दोनों दोस्तों इसमें हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ एन अनमेन डिनोमिनेशन एयरक्राफ्ट नहीं है दोस्तों, इट इज़ यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर प्रपल्जन। ठीक है, तो देखिए जैसा कि वादा था 12-13 सवाल मैंने करा दिया आपको, रोज ऐसे ही इसी तर्ज पर बिल्कुल यूके SSC के तर्ज पर लाई जाएंगे मित्रों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।